छोड़ा है जहां पर उत्तराखंड वासियों के लिए उन्होंने इन आयोजनों को करने और करवाने के लिए पैसा नहीं दिया और लोगों को एक किया है। तो भाषा हमें जोड़ती है, किताबें प्रकाशित करवाई है, लेकिन हमारा उत्तराखंड आज इतने 24-25 वर्ष उसको बने हुए हो गए हैं, उत्तराखंड सरकार ने अभी तक भी अपने बोली भाषा यानी उत्तराखंड की जितनी भी बोलियां हैं या जो भी भाषा है उसको संरक्षित करने का दायित्व अभी तक नहीं लिया है। और कागजी तौर पर काम हो रहे हैं यहाँ पर, जैसा मैं देखता हूं कहीं पर जो है बोली पढ़ाई जा रही है, अपनी भाषा में पढ़ाई जा रही है, तो लेकिन उसका पाठ्यक्रम तो है नहीं। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो हम उसके रिजल्ट को कैसे जानेंगे? बिना कुछ करे हुए तो हम रिजल्ट का नहीं देख सकते हैं ना, तभी तो पता चलेगा हाँ ये ठीक है, हम जो काम कर रहे हैं ये अभी इसके परिणाम सामने में नहीं आएंगे। अगर ये सफल होता है तो इसका रिजल्ट तो बाद में लोगों को देखने को मिलेगा ना। तो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार भी जो है ठीक ऐसे ही जो है हमारे कहीं पर भी एक ऐसी अकादमी बनाए या कोई भी संस्थान बनाए, भाषा संस्थान बनाए, जहां पर उत्तराखंड में बोली जाने वाली जितनी भी बोलियां हैं उन बोलियों को संग्रहित किया जाए, उनके विद्वान लोगों को इकट्ठा मतलब बुलाया जाए। भी नहीं, लेकिन हमारे इस संस्था में इतने उच्च कोटि के विद्वान लोग उत्तराखंड के लोग मिले हुए हैं, गढ़वाल कुमाऊं के बहुत ही विद्वान है जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जिन्होंने रिसर्च करी है। गोविंद चातक जी है, वो बरतवाल जी है, चंद्रकुमार बरतवाल जी है, और हमारे आधुनिक उसमें भी बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं। अब तो हमारे जौनसार में भी होने लग गए कई विद्वान, कई बहुत अच्छी किताबें लिखी है, रिसर्च बेस्ड किताबें लिखी है। तो वहां तो कोई विद्वान भी नहीं थे, लेकिन वहां पर क्या है कि मौखिक साहित्य है, और वो मौखिक आपको कहां मिलेगा? वो मौखिक उन बुजुर्ग लोगों से मिलेगा जिन्होंने उसको जिया है, देखा है, एहसास किया, आत्मसात किया है इस बात को। क्योंकि मेरे लिए आज भी हम जो जौनसा बाबा के विषय में जो कुछ जानते हैं वो उन लोगों से जानते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए एक लाइब्रेरी है, एनसाइक्लोपीडिया है मेरे लिए, क्योंकि उनके पास अथाह भंडार है जो वो लिख नहीं पाए। जैसे आप जानते हैं, कल बता रहे थे कुछ वक्त गुमानी पंथ का जब नाम आता है तो उनके पास वो बहुत वास्तव में बहुत विद्वान है, उन्होंने बहुत कुछ हर विधा के ऊपर लिखा है, लेकिन वो प्रकाशित नहीं हो पाया। अब जब प्रकाशित नहीं हो पाएगा वो आपके सामने हमारे सामने में नहीं आएगा तो हम उससे वंचित रह रहे हैं। उसको कौन बता सकता है कि जो उसके समकालीन रहे होंगे? तो हमें एक क्लू मिलता है, जब हमें कोई क्लू मिलता है तो उस क्लू को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, हम कोई भी रिसर्च करते हैं। तो इसी माध्यम पर जो है हमारी भाषा न्यास जो है काम कर रही है। हमने न्यास के माध्यम से, उत्तराखंड का ऐसा कोई भी मंत्री नहीं है जिसको हमने अपना ज्ञापन नहीं दिया इसके संबंध में। हम चाहे कोश्यारी जी हो, महामहिम राज्यपाल रहे हैं तब भी उन्होंने, वो संरक्षक भी है, और महाराष्ट्र में उन्होंने बहुत बड़ा आयोजन करवाया है इसी उत्तराखंडी भाषा के ऊपर। इधर जितने हमारे मंत्री है जो अभी नहीं है, इससे पहले भी थे, उनको भी दिया, धामी जी को भी दिया, 2 बार दिया है। तो बिना सरकार के सहयोग की ये चीज नहीं हो सकती है। दूसरा माध्यम यह है कि राज्य सरकारी भाषाओं का पाठ्यक्रम आपने देखा NEP 2020 आई है, उसमें भी क्षेत्रीय भाषाओं को दिया गया है। तो 5वीं तक की शिक्षा अनिवार्य है और 8वीं तक के लिए प्रोसेस जारी है उसके अंदर NEP के तहत। तो हम संविधान में भी हमारी ये व्यवस्था है। तो दूसरा माध्यम कहने का मतलब यह है कि राज्य सरकारी भाषाओं को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए, तभी लोग जो है प्रेरित होंगे, कुछ तो सीखेंगे। नहीं तो ये हमारी भाषाएं यूनेस्को के उसमें एथनोलॉग का मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बहुत सारी भाषाएं जो है मतलब संकटग्रस्त है। और एक विद्वान का पिछले जनवरी 2024 में मैं एक लेख पढ़ रहा था, उसका कई ट्राइबल्स एरिया की और कई ऐसी नॉर्थ ईस्ट की और उधर साउथ का, वो वहां पर बोलने वाले जो है मतलब खत्म ही हो गया और नई पीढ़ी उसको जानती नहीं है। तो उनकी, और जहां भाषा खत्म हुई वहां आपकी संस्कृति खत्म होगी, क्योंकि संस्कृति भाषा है तभी संस्कृति है। तो ये सब चीजें जो है हम इस उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, हम शोधार्थियों को जोड़ रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं कि आप जो है पढ़ो। इतने गढ़वाल और कुमाऊं में तो अथाह साहित्य है, उसको खंगालो, उसको टटोलो, उसको जानो,
बड़े बड़े बुद्धिजीवी है उत्तराखंड में, तो हमारे गढ़वाल में, कुमाऊं में, जौनसार में तो कम है, लेकिन उनके पास हम जब मुंबई में गए हम, तो मुंबई में जाने के बाद उत्तराखंड सदन के अंदर जो है इतने विद्वान लोग थे हमारे गढ़वाल और कुमाऊं के कि बहुत बड़े स्कॉलर। तो उन लोगों से हमें सीखना है, हमें जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकली वर्क करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ जो है हमें, यानी संविधान में भी हमारे लिए व्यवस्था की गई है सभी को कि अनुच्छेद 345 की इसकी इजाजत हमें देता है। इसमें कहा गया है कि किसी भी राज्य का विधानमंडल उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। कल जैसे डॉक्टर हयात सिंह रावत जी कह रहे थे, तो बोलेंगे तो सभी ना हम, लेकिन करेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? सब जानते हैं, सरकार करेगी। सब सोचेंगे कि हाँ ये विद्वान लोग करेंगे सब, तो हाँ इसका मतलब हमारा कोई दायित्व ही नहीं बनता है। मतलब संघ जब हम इकट्ठे होते हैं उसमें शक्ति होती है, तो मिल करके जब हम कोई काम करेंगे, ये बात भी सही है कि बिना राजनीतिक दबाव के कोई काम नहीं होता है। बिहार की जिस बोली भाषा की हम बात कर रहे थे, वहां पर राजनीतिक दबाव पड़ा है, तब जाके वो अष्टम अनुसूची में शामिल हुई है, और ऐसा कई जगह हुआ है। उन्होंने इतना तगड़ा प्रेशराइज कर दिया अपने गवर्नमेंट को कि उनको उनकी बात को रखना पड़ गया। अगर यहां पर भी आंदोलन नहीं होता तो क्या उत्तराखंड राज्य बन जाता? कितने लोगों ने जो है उसमें अपनी जान गंवाई है, आप सभी उस इतिहास को जानते हैं। तब तो आज जाके उत्तराखंड मिला है हमें, और उत्तराखंड बनने के बाद भी हमारी संस्कृति, हमारी भाषा नहीं बच पा रही है, लोग पलायन कर रहे हैं। बताओ, उत्तराखंड की मांग जो वास्तव में उस समय की जिनकी सोच थी, उन्होंने, अगर आज वो हमारे बीच में उसमें से कुछ नहीं है, अगर वो लोग आज होते और आज के इस उत्तराखंड के हालात को देख करके आज उनके आंखों में आंसू होते, क्योंकि उत्तराखंड की मांग हमने तब करी थी ना कि अपनी बोली भाषा भी बचेगी, हमारा खेत खलिहान भी बचेगा, यहां से पलायन रुकेगा। लेकिन ये सब उसके विपरीत हो गया है। तो उत्तराखंडी भाषा का एक छोटा सा प्रारूप पाठ्यक्रम जो है हमारे पास है, और उत्तराखंड सरकार इसे उन्नत बनाने के लिए काम करें, ताकि यह एक प्रतिनिधि भाषा का रूप ले सके। इस प्रकार उत्तराखंड में बोली जाने वाली लोक भाषाओं का एक अलग महत्व है। इनके सब कई गूढ़ अर्थ वाले हैं, क्योंकि चाहे वो गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, जौनसार हो, कोई भी हो। मैं गांव में देखता था, हमारे बुजुर्ग लोग, आप सांप काट देता है गांव में, बिच्छू काट देता है, तो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते, क्योंकि वो जंगलों में जाकर के ऐसी दवाई जड़ी बूटी ले आते हैं कि आदमी सांप के काटने से वो जिंदा कर देते हैं। आज की नई पीढ़ी में से हम कोई सीखना ही नहीं चाहते उस विधा को, तो ये लोगों को जानकारी नहीं है। रामदेव जैसे जो है जा करके हमारे जंगलों से जो है बताओ जड़ी बूटियां ला करके बेच रहे हैं। मैं मानता हूं वैश्वीकरण के इस युग में जो है बाजारवाद हावी है, और बाजारवाद क्या कर रहा है? देश की सरकारें, किसी भी देश की क्या है, हर राजनीति को प्रभावित कर रहा है। वो अपने मनमाफी काम करवा रहा है। तो कहने का मतलब है कि हमारी वन संपदा में भी, हमारे उसमें भी बहुत कुछ है, हमें उसको लेना है, उसको सीखना है, जानना है। वो तब जान सकते हैं जब हमारी उस बोली भाषा पर पकड़ रहे, हम उसके अर्थ को जानेंगे, हम उसको पहचानेंगे। बहुत सारे शोधार्थी यहां बैठे हुए हैं, अगर हम जंगलों में जाएंगे कितने पादप पदार्थों को मतलब जान पाएंगे कि ये पेड़ है, ये इस चीज का है, इससे फायदे है, इससे नुकसान है, ये कहां पाया जाता है, कितने हाइट में होता है। तो ये हम तब जान सकते हैं। पहले के लोग सब जानते थे, क्योंकि गांव में रहते थे, हर चीज से जुड़े हुए रहते थे, प्रकृति के करीब रहते थे। तो हम जो है
वो इनको आज हमें खंगालने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, और अपने बोली भाषा को के द्वारा ही हम इसको जान सकते हैं, क्योंकि ये समय की मांग बनी हुई है। क्योंकि भाषा के माध्यम से साहित्य, संस्कृति और कला के साथ साथ समाज का क्रमिक विकास होता है, और यह काम उत्तराखंड के लिए उत्तराखंडी भाषा के द्वारा ही संभव हो पाएगा, और आप सभी के सहयोग से होगा। ये तो उत्तराखंडी भाषा तो केवल एक वो है, आपको रास्ता दिखाने वाला है, साथ जोड़ने वाला है, किसके लिए काम करो, मिलकर के सभी काम करते हैं। न कोई कुमाऊनी है, न कोई गढ़वाली, न कोई जौनसारी है, न कोई रोमाल्टी है, न कोई बंगाली है, न कोई बिहारी है, और सब मिलके काम करते हैं। सब मिलके एक दूसरे के जो ऐसे पर्यायवाची शब्द है या कॉमन शब्द है उनको लेते हैं और एक नई प्रतिनिधि भाषा बनाते हैं। हिंदी भी तो प्रतिनिधि भाषा ही है एक प्रकार से देश की। उसमें वो क्या था, 5 उपभाषाओं में बांटा हुआ है, और उस 5 उपभाषाओं में 18 बोलियां शामिल है, अगर मैं गलत न हूं तो इन सभी लोक भाषाओं की शब्द संपदा को संकलित कर प्रतिनिधि भाषा के लिए एक कोश तैयार किया जाना बहुत जरूरी है। यानी वो कोश जिसमें जितनी भी उत्तराखंड के अंदर बोली जाने वाली बोलियां हैं, भाषाएं हैं, उन सभी के बोली भाषाओं के शब्दों को संकलित करके एक कोश तैयार किया जाना चाहिए। वो आवश्यक है ताकि भाषा के साथ साथ हम अपनी सांस्कृतिक पहचान वाले शब्दों को भी संरक्षण दे सकेंगे, तभी हम। तो ये मेरा लेख था। अगर किसी के भावनाओं को कोई ठेस पहुंची है, आहत हुई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद आप सभी का, आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। को आगे बढ़ाते हुए भाषा का तुलनात्मक भाषा वैज्ञानिक अध्ययन पर शोध उपाधि प्राप्त की है। उत्तराखंडी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन, उत्तराखंड की भाषा की आदि आपकी प्रमुख पुस्तकें हैं। इसके अतिरिक्त आपकी अब तक की 15 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें मंचा से आज की सत्र की अध्यक्ष और हमारे उत्तराखंडी भाषा न्यास के अध्यक्ष श्री नीलांबर पांडे जी, इस विश्वविद्यालय हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर निर्मला थैला बोरा जी, साथ में हमारे विभाग के एक पदाधिकारी, एक कोषाध्यक्ष, और हमारे लिए तो वे एक कुबेर है। अब उन्हीं के हाथों से सब कुछ होना है कि भविष्य में श्री सुतलाल सिंह तोमर जी, हिंदी विभाग की श्री डॉक्टर शशि पांडे जी। आज ये हमारा सत्र, तृतीय सत्र है, और इसमें कुछ जो बातें हमारी छूट गई थी वो बातें मैं सामने लाना चाहूँगा, क्योंकि बातें बहुत हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं कि वो बोलते बोलते समय का पता नहीं लगता कि कब खत्म ही नहीं होती, इस प्रकार की बातें। और जब मैं मुंबई में था, मुंबई में एक कार्यक्रम में था, तो बोलते बोलते मैं कहाँ से बिल्कुल अपने विषय पर चल रहा हूँ, पर मैं कहाँ से कहाँ पूरा समझाते समझाते उदाहरण देते देते 2 घंटा हो गया, तो मेरे बगल वाला मेरे पैर खींच गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हमारे तोमर साहब ने उभान के माध्यम से या उससे पहले जो भी काम हुआ है उसके बारे में संक्षेप में बताया कि 95 से हमने उत्तराखंड की बोली भाषा के लिए काम करना शुरू कर दिया था। 95 से लगातार अखबार निकाला, पत्रिका निकाली। इसी तुलनात्मक अध्ययन में हमने गढ़वाली कुमाऊनी का अध्ययन, तुलना की अध्ययन किया। उसके बाद हमने जो हमारे कुछ ध्वनियाँ हैं जो देवनागरी लिपि में नहीं है, उन अक्षरों को
उन पर भी काम किया। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने इसी पर मेरे को शोध की उपाधि दी है और वो काम तब से लगातार चल रहा है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में पहला विद्यार्थी हूँ जिसने गढ़वाली कुमाऊनी पर इकट्ठे काम किया, पहला विद्यार्थी उसका। अब तो हो सकता है कई और बच्चे आ सकते हैं। एक बात इसी सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि हमने 1998 में अपने अखबार में हमने एक पत्रिका यहाँ कल उसका विमोचन हुआ था, उसमें एक पेज हमने दिया है उसमें, और उसमें एक तरफ हम गढ़वाली लिखते थे, एक तरफ कुमाऊनी लिखते थे, और उन दोनों के शब्दों का जो समान शब्द है उनका समाकलन करते थे। तो शब्द समान है, थोड़ा सा अंतर है, पर जो कारक है, कारक में अंतर है। यहाँ कुछ कहते हैं उत्तराखंड की जितनी बोलियां हैं वहाँ उनके अपने अपने कारक हैं। तो हमें अगर भविष्य में हम बात करते हैं कि हमें भाषा का मानकीकरण करना है, तो सबसे पहले हमें कारकों का मानकीकरण करना पड़ेगा, उसके बाद भाषा का मानकीकरण अपने आप हो जाएगा। अगर हम कारकों का मानकीकरण करते हैं, कारकों को एक जगह रखिए, क्या एक्सपोर्ट में क्या बोलते हैं और आपके उत्तरकाशी में क्या बोलते हैं, कारकों को रखिए। कारकों का मानकीकरण सबसे पहले होना चाहिए। आदरणीय तोमर साहब ने एक बात, जो उनका क्रम था, तो हमने जो हमारा भ्रमण कार्यक्रम था, हमारा भ्रमण कार्यक्रम पंजाब में भी हमारा भ्रमण कार्यक्रम हुआ। हम दिल्ली से गए अंबाला, अंबाला से पटियाला, पटियाला से बठिंडा, बठिंडा से लुधियाना, जलंधर, ब्यास और अमृतसर। गाड़ी चलाने वाला मैं ही था और मेरे साथ टीम थी, 4 लोग हम जाते हैं, क्योंकि 5 लोग जाएंगे तो बैठने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और वहाँ रहना खाना सारी व्यवस्था, यहाँ तक मेरे को बोलते हैं डॉक्टर साहब आपकी गाड़ी में हम पेट्रोल भर देते हैं। मैंने कहा नहीं, आज तक मैं 4 गाड़ियाँ चेंज कर चुका हूँ। यहाँ से उदयपुर गया मैं गाड़ी में, अपनी गाड़ी में, अकेला नहीं था, 4। ऐसा भी हमारे साथ होते हैं कि जिनको ड्राइविंग आती है तो मैं बोलते हैं यार थोड़ा तुम पकड़ लो, मेरे घुटना दर्द कर रहा है। क्योंकि टीम, अगर हमने काम करना है किसी चीज के लिए, आज लगातार 1995 से मैं काम कर रहा हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ, और अभी तक मेरे 24 पुस्तकें मेरी आ चुकी हैं। इसके लिए हमने मुंबई में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया और हमने प्रादेशिक भाषा के लिए हमने काम किया। और वहाँ कोश्यारी जी इस समय 3 महीने में मुंबई में रहा, राजभवन में। वहां सबसे बड़ी बीमारी है कि तू कुमाऊनी मैं गढ़वाली, सबसे बड़ी बीमारी। 3 महीने लग गए उन लोगों को इकट्ठा करते करते मुझे। ऐसी जयपुर में हुआ, ऐसी पटियाला में हुआ, हर जगह यही बीमारी, हर जगह यही बीमारी। हमने कहा भाई हम एक बैनर देंगे आपको, उस पर सारी संस्थाओं का नाम आना चाहिए। और ऐसे हुआ, हमारे पास वो बैनर है, उस पुस्तक में हमने वो सारे बैनर छाप रखे, आप देख सकते हैं। तो आदरणीय, उसके बाद हम रायपुर गए, छत्तीसगढ़ में वो लोग क्या स्वागत किया उन लोगों ने हमारी टीम का। मैं तो बिल्कुल धन्य हुआ कि उन्होंने स्वागत किया। मुंबई के, शायद आपको ध्यान होगा, मुंबई में एक जगह है ठाणे, मुंबई से हटकर के अलग जिला है, वहाँ हमारे उत्तराखंड के कारपोरेटर है, ठाणे में कारपोरेटर हमारे उत्तराखंड के। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप आइए, इसी बात पर आइए। इसके बाद हम गए अहमदाबाद, ये जो एक सर्कल में था ना, अहमदाबाद, सूरत से शुरुआत किया, सूरत से अहमदाबाद, अहमदाबाद से बड़ौदा, बड़ौदा से फिर हम मुंबई गए और मुंबई से फिर ठाणे गए। हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ मुंबई में एक सम्मेलन बहुत बड़ा हुआ, हमारी पूरी टीम थी। हमारे आदरणीय पांडे जी मुंबई में थे, हमारे श्री लीलामत तोमर जी, सॉरी सुल्तान सिंह तोमर जी हमारे साथ थे, हमारे पृथ्वी सिंह केदारखंडी जी हमारे साथ थे। और वो कार्यक्रम, उसमें जब हमने अपना उद्बोधन किया और उसमें उस सरकार, उत्तराखंड सरकार की तरफ से वो कार्यक्रम था, उन्होंने सारे विद्वानों को बुलाया था। तो हमें भी भाषा का एक नॉर्दर्न, उत्तरी भारत का भाषा वैज्ञानिक हमें कहते हैं लोग, तो उन्होंने हमें भी बुला दिया। तो हमें बुलाया, तो जब हमने अपनी बात वहां रखी तो वहां यूकॉस के चेयरमैन, उन्हें डीजी दुर्गेश पंत जी थे,
दुर्गेश पंत जी बैठक खत्म होने के बाद जहां मैं था वहां आए और बोला, यार आप लगातार काम कर रहे हैं। मैंने उनको मौलियार जो हमारा पाठ्यक्रम है वो दिया, पढ़ा, उन्होंने थोड़ा सा अवलोकन किया। वो पाठ्यक्रम ऐसा है कि आप उसको देखेंगे तो आप, जैसे एक शब्द है माँ साहब, कुमाऊनी में मास्टर को माँ साहब बोलते हैं, माँ साहब, और हमारे गढ़वाली में मास्टर बोलते हैं। माँ साहब उसमें क्या है, मास्टर जी के साथ में साहब भी लगा दिया, माँ साहब मैंने उनको सम्मान भी दे दिया। और वहां क्या है, हिंदी के आधार पर मास्टर जी, वहां जी लगा दिया। तो ये अंतर है। हम इस अंतर को देखो, जो शब्द अच्छा है हम उस शब्द को लेंगे ना। शब्द हमारी भाषा में दुनिया भर के शब्द हैं।